हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज रिलेटेड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जब कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको विद इन 30 डेज, डेट ऑफ डिक्लेरेशन विद इन 30 डेज पेमेंट करना पड़ता है शेयर होल्डर को। कंपनी सेल विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन खत्म हो जाते हैं तो उनके 7 दिन के अंदर कंपनी को जो डिविडेंड अनपेड बचा है वो ट्रांसफर करना पड़ता है एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। जो भी अनपेड बचा है या अनक्लेम्ड बचा है, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया या कंपनी ने किसी भी कारण से पेमेंट नहीं किया, वो एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ता है शेड्यूल बैंक में। तो बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कंपनी को वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। फिर विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, company shall prepare a statement containing the names, last known address, and the amount of unpaid dividend to be paid to each person and place such statement on its website, if any, and also on any other website approved by the central government। 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट 7 डेज में उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा कंपनी को, जितना भी अमाउंट अनपेड बचा है या अनक्लेम्ड बचा है। और 90 डेज के अंदर, मतलब इस अकाउंट में ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट पे डिविडेंड अकाउंट, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा कंपनी को जिसमें इसका नाम, मतलब जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देना पेंडिंग है, उसका नाम, उसका लास्ट नोन एड्रेस और अमाउंट कितना अनपेड है, ये 3 चीजें सारे पर्सन वाइज, मतलब जितने पर्सन है उतनों की लिस्ट उसको एक स्टेटमेंट बना के उसके कंपनी की वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी। या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट अप्रूव करती है उस पर्पज़ के लिए तो उस पे भी उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर अनपेड डिविडेंड का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अनपेड डिविडेंड अमाउंट और एनी पार्ट देयरऑफ टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो खोला है उसमें अगर ट्रांसफर नहीं किया, उसके लिए कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी सेल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट, जिस डेट से डिफॉल्ट किया है वहां तक जहाँ तक पेमेंट किया है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन द अमाउंट नोट सो ट्रांसफर टू द सेड अकाउंट। जब कंपनी को सपोज 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड देना था, उसमें से 20 करोड़ बच गए कि किसी ने क्लेम नहीं किया या जिसके एड्रेस वगैरह नहीं मिल पा रहा है किसको देना है इंटरेस्ट है, तो जो 20 करोड़ बचे हैं वो अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए, करना थे, ट्रांसफर करना थे कब? विद इन नेक्स्ट 7 डेज, 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर उसको ट्रांसफर करना थी, लेकिन नहीं किए तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम ऑन द अमाउंट नोट सो ट्रांसफर टू सेड अकाउंट। और जो ट्रांसफर नहीं किया, मतलब 20 करोड़ का जो ट्रांसफर नहीं हुआ है, 20 करोड़ में से मान लो 10 करोड़ कर दिया तो 10 करोड़ बचा है, तो 10 करोड़ पे ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम के हिसाब से, जिस दिन तक उसने ट्रांसफर नहीं किया है कंपनी ने। And the interest accruing on such amount shall ensure that is be available to the benefit of member of the company in proportion to the amount remaining unpaid। अब ये जो इंटरेस्ट कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, ये उसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जिस शेयर होल्डर का वो पैसा है उसी प्रोपोर्शन में को बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब उसी को वो, जिस शेयर होल्डर का उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया उसी शेयर होल्डर को वो इंटरेस्ट जब वो क्लेम करेगा तो इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा। And any person claiming to be entitled to any money transferred to the unpaid dividend account may apply to the company concerned for payment of the money so claimed। अगर कोई पर्सन है जो क्लेम इंटाइटल है उसको क्लेम करने के लिए मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड, तो वो कंपनी को क्लेम कर सकता है कि हाँ, ये मेरा पेमेंट डिविडेंड है, मुझे इसका पेमेंट करिए, तो कंपनी को वो करना पड़ेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब वहां से भी क्लेम होता है तो वहां से तो शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर भी अगर क्लेम नहीं होता है, एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट
which remains unpaid or unclaimed 7 years, 7 साल तक या तो पेमेंट नहीं करी या अनक्लेम्ड रहती, कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शेल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलोंग विथ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है, इसमें 7 साल के बाद वो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा कंपनी को, 7 साल तक अनक्लेम रह जाता है तो, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। Further, the company shall send a prescribed statement containing the details of such transfer to Investor Education Protection Fund Authority, and in turn, the authority shall issue a receipt to the company as evidence of such transfer. अभी इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करने के बाद कंपनी को एक एविडेंस रिसीट दिया जाएगा कि हाँ इतना अमाउंट आपने इसमें ट्रांसफर किया है, कब 7 साल खत्म होने के बाद। अब सपोज 7 साल तक किसी का डिविडेंड है वो क्लेम नहीं किया किसी पर्टिकुलर रिलेटेड शेयर से रिलेटेड, तो वो शेयर भी उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अनपेड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ऑल शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 consecutive years, 7 कंटिन्यूस 7 ईयर तक अगर क्लेम नहीं किया है डिविडेंड शेयर पे और मोर सेल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अलोंग विद स्टेटमेंट कंटेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड डिटेल। 7 साल के कंटिन्यूस पीरियड तक अगर 7 साल तक कोई क्लेम करने वाला नहीं है इंटरेस्ट डिविडेंड, तो जिन शेयर से रिलेटेड डिविडेंड क्लेम नहीं किया है या अनपेड रहा है 7 साल कंटिन्यूस, तो उस शेयर का जो पेडल कैपिटल है वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो भी स्टेटमेंट के साथ। और अगर डिविडेंड 7 साल में से डिविडेंड किसी भी साल में दे दिया है बीच में, तो उसको नहीं करना, फिर वहां से फिर देखना पड़ेगा कि 7 साल तक क्लेम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 साल होना चाहिए, तभी उसके शेयर ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। And any claimant of shares so transferred to IEPF Investor Education Protection Fund shall be entitled to reclaim the transferred share from Investor Education Protection Fund in accordance with the prescribed procedure and on submission of prescribed documents। कोई पर्सन आ गया बाद में कि हाँ ये मेरे शेयर्स हैं, मुझे इसको वापस ट्रांसफर करने हैं, तो जो उस फंड के जो प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स उसको देने पड़ेंगे, कुछ प्रोसीजर्स है उसके अनुसार वापस भी ट्रांसफर भी कर सकता है कंपनी में। इफ ए कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है 124, इसकी अगर रिक्वायरमेंट है मीन्स कि 30 दिन में अगर पेमेंट नहीं किया तो 7 दिन के अंदर पे डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो नहीं किया, 90 डेज में कोई स्टेटमेंट पब्लिश करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे, वो नहीं किया, या उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना, डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, उस पर इंटरेस्ट नहीं पेमेंट किया, कुछ भी अगर उसने डिफॉल्ट किया, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करना था 7 दिन खत्म होने के बाद, उसके शेयर ट्रांसफर करने थे कंसेक्यूटिव 7 साल, तो उसको ये डिफॉल्ट हुआ तो ये एक लाइबिलिटी दी हुई है। क्या है? कंपनी को लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी होगी 1 लाख रुपीज एंड पेनल्टी लगेगी कंपनी को 1 लाख रुपए की। इन केस कंटिन्यू फेलियर कर रही है तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डिफॉल्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है कंपनी पे। 1 लाख की पेनल्टी लगेगी प्लस 500 रुपये पर डे की अगर कंटिन्यूस फेलियर है तो। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी को इज इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल टू पेनल्टी 25,000, और कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 100 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डिफॉल्ट ड्यूरिंग विच दस फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख, मतलब मैक्सिमम कंपनी पे 10 लाख की पेनल्टी और 2 लाख की पेनल्टी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पे। इतनी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है कि भैया डिविडेंड आपको देना था नहीं दिया तो कंपनी लाइबल है 10 लाख की पेनल्टी तक, और जिसने डिफॉल्ट किया है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है पेमेंट डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, उसको 2 लाख की पेनल्टी लगती है। तो ये था अपना अनपेड डिविडेंड अकाउंट का ऐसा डिस्कशन। एक समरी देख लेते हैं अपन कि डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का अभी तक क्या देखा अपन ने। सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको डिक्लेरेशन के बाद अप्रूव करता है शेयर होल्डर इन द एजीएम। इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करती है और अप्रूव कर देती है, नोटिफिकेशन होता है एजीएम में।
तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, उसको 30 दिन के अंदर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा डिविडेंड। किसको? शेयर होल्डर को। अगर 30 दिन के अंदर नहीं किया पेमेंट या अनक्लेम्ड रह गया, या तो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया किसी भी कारण से, या कोई क्लेम करने वाला नहीं आया, कंपनी को पता ही नहीं किसको देना है, तो विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा वो अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड इन द शेड्यूल्ड बैंक। एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके बारे में अपन ने देखा, यूडीआई, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट या अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और अगर उसमें भी डिपॉजिट नहीं किया तो कंपनी को 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। मतलब 7 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना था लेकिन नहीं किया, तो 8वें दिन से डिफॉल्ट कर जाएगा, 8वें दिन से उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा जिस दिन करेगा। और 90 डेज के अंदर, ट्रांसफर करने से 90 डेज के अंदर कंपनी को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें उसका नाम होगा, लास्ट नोन एड्रेस होगा, अनपेड डिविडेंड अमाउंट कितना होगा वो पब्लिश करना पड़ेगा। कहाँ पे? कंपनी की वेबसाइट पे, और वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। और फिर 7 साल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम अनपेड डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 7 साल तक अगर अनक्लेम रह जाता है वो डिविडेंड, तो अनक्लेम जो डिविडेंड अमाउंट है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड विद इंटरेस्ट। अब ये जो अकाउंट खोल रही कंपनी, ये जरूर थोड़ी करंट अकाउंट खोल, हो सकता है सेविंग अकाउंट खोलते तो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ईयरली, वो भी जिस शेयर पे जितना मिला है, जिस डिविडेंड पे जितना मिला है इंटरेस्ट और डिविडेंड का अमाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द ट्रांसफर इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये था अपना डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का डिस्कशन, तो अपने लास्ट 2-3 वीडियो में देखा। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं तो चैनल पे जाइए, सर्च करिए, मिल जाएगा। कंपनीज एक 2013 का एक प्लेलिस्ट बना हो, उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।